नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में मंत्री रहते हुए मैंने केवल मुकदमे ही देखे, वहां कोई काम नहीं होता था। राज्यपाल ने इस दौरान वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता और जिम्मेदारियों पर सवाल उठाए और इसके संचालन में भी सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्यपाल ने उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 1986 में मुस्लिम वीमेंस प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, जिसमें यह प्रावधान था कि यदि तलाकशुदा महिला की देखरेख करने वाला कोई नहीं हो तो उसे वक्फ बोर्ड द्वारा महीना भत्ता दिया जाएगा। इसके 2 साल बाद संसद में इस मुद्दे पर प्रश्न पूछा गया कि तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। जवाब में कहा गया कि इस प्रकार का कोई भत्ता किसी को नहीं दिया गया। इस पर राज्यपाल ने सवाल उठाया, पैसा कहाँ गया? बोर्ड की इतनी संपत्ति होने के बावजूद भत्ता या वेतन तक देने के लिए पैसा नहीं था। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं बोर्ड के कार्यों में गड़बड़ी है और इस स्थिति में सुधार बहुत जरूरी है। इससे पहले राज्यपाल ने एक दीक्षांत समारोह में भी बयान दिया था, कहा था, जिसमें उन्होंने कि भारत का मर्म ज्ञान है, ज्ञान इस देश की संस्कृति है, यह देश ज्ञान का देश है। उनका यह बयान भारतीय संस्कृति और ज्ञान पर आधारित विचारधारा को मजबूत करने की दिशा में था, जो भारतीय समाज की जड़ें और असल पहचान है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का यह बयान वक्फ बोर्ड के कामकाज को लेकर गहरी चिंता को उजागर करता है। उनका यह मानना कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्ग की मदद की जा सकती है। खासकर महिलाओं और बच्चों को इस संदर्भ में वक्फ संशोधन विधेयक एक सकारात्मक कदम हो सकता है, जो पारदर्शिता लाने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।